जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएससी फेज 13 रिजल्ट कब आएगा। आप सभी दोस्त इस बात को लेकर के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एसएससी फेज 13 का रिजल्ट कब आएगा। और जैसे रिजल्ट जारी हो जाए तो आप क्या करो, यानी कि कुछ पोस्टों के लिए जो टाइपिंग मांगी जा रही है, टाइपिंग की तैयारी शुरू करो। और कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं मांगी जा रही है तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्सों को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली में एसएससी फेज 13 का रिजल्ट कब आ रहा है और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोस्तों अपडेट कराना बहुत जरूरी है। जैसे कि कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट है वो कितने साल पुराना होना चाहिए, जिससे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर वो यानी कि मान्य हो। ठीक है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर आज होने वाली है, तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में एसएससी फेज 13 को लेकर के और एसएससी से संबंधित जो भी नया अपडेट आता है किसी भी वैकेंसी को लेकर के, तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो सभी दोस्तों ये वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं किसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर आपने एसएससी फेज 13 का एग्जाम दिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपने किस लेवल के लिए तो फॉर्म अप्लाई किया है और आपका पोस्ट कोड क्या है। ठीक है, पोस्ट कोड। ठीक है, पोस्ट कोड के अलावा दोस्तों आप क्या बताएंगे मुझे, यानी कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, यानी कि अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। और कैटेगरी क्या आपकी, कैटेगरी भी बताइए। चार चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जैसे कि मैं आपको एक्चुअली में रिप्लाई करके बता सकूं कि इस बार आपकी पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी ये कट ऑफ निकलने वाली है 200 मार्क्स में से, यानी कि 200 मार्क्स में से आपका ये कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि अगर 200 मार्क्स में से आपकी ये कट ऑफ रहेगी तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी बातें आपको रिप्लाई करके बता दी जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, तो आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट है ना वो कितने साल पुराना होना चाहिए जिससे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मान्य हो जाए। यानी कि अगर आप जैसे कि मान लिए 3 साल पुराना लगा रहे हो कार्ड सर्टिफिकेट को, 3 साल पुराना, तो फिर वो दोस्तों मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो जाओगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा तो आप यू मान के चलो कि इस वैकेंसी के अंदर फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नाम नहीं होगा, तो फिर तो दोस्तों यानी कि सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ, एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका कार्ड सर्टिफिकेट कितना पुराना है, तो एक बार बता दीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपको अपडेट करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कार्ड सर्टिफिकेट यानी कि 1 साल पुराना होगा तो चलेगा। ठीक है, 1 साल पुराना होगा तो चलेगा, और 1.5 साल पुराना होगा तो भी चलेगा, 1.5 साल पुराना होगा तो भी चलेगा। अब 1.5 साल पुराना होगा तो किस कैटेगरी के लिए चलेगा, तो 1.5 साल पुराना है तो ये दो कैटेगरी आपकी होंगी, इन दो कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 1.5 साल पुराना कार्ड सर्टिफिकेट आपका चल सकता है। यानी कि दोनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 1.5 साल पुराना होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका दोस्तों कार्ड सर्टिफिकेट कितना साल पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना, यानी कि मान्य होगा 1 साल पुराना। इससे ज्यादा हुआ तो फिर आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि मूल निवास जो आपका होगा वो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सेंट्रल के होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपने जिस लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उसकी मार्कशीट 10 और ग्रेजुएट लेवल की मार्कशीट। इसके अलावा फिर आपका यानी कि आईडी प्रूफ के आधार पे दोस्तों आपको एक आईडी चाहिए। ठीक है, आईडी के आधार पे, और आपका कंप्यूटर अगर आपने कर रखा है तो वो भी आपको लेके जाना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको साथ में चाहिए। और अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना पड़ेगा। एससी एसटी की अगर बात करें, एससी एसटी कार्ड सर्टिफिकेट कितना साल पुराना चलेगा, तो भाई ये ज्यादा से ज्यादा आपका 2 या 2.5 साल पुराना चल सकता है, यानी कि 2 या 2.5 साल, यानी कि मिनिमम बात करें तो यहाँ पर देखो 2 साल, यानी कि 2 या 2.5 साल तक अगर आपका पुराना है तो चलेगा। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी में दोस्तों ऐसा कुछ भी रोल नहीं है, बट 3 साल पुराना चल सकता है, 3 साल से ज्यादा पुराना होगा तो नहीं चलेगा। 3 साल तक पुराना यानी कि कार्ड सर्टिफिकेट आपका चल सकता है।
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, बाकी नहीं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपकी जो आपने जिस जीमेल से फॉर्म भरा है, जो नंबर आपने लगाए हैं फॉर्म अप्लाई करते वक्त, वो सारी चीजें आपके सारे पास डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। बिल्कुल आप यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सेफ रहोगे। अब रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट को लेकर के चर्चा करें तो देखो रिजल्ट कब आएगा, तो इस वैकेंसी से पहले सीजीएल का रिजल्ट आएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट दोस्तों जारी होगा। उसका रिजल्ट आने के एक वीकली बाद, जैसे एक वीकली बाद फिर एसएससी फेज 10 का रिजल्ट आएगा। तो फेज 10 का जो रिजल्ट आएगा ये आपका दिसंबर में यानी कि जारी होगा, दिसंबर में आने वाला है। नेक्स्ट मंथ में कब तक आएगा, तो नेक्स्ट मंथ में आएगा दोस्तों आपका रिजल्ट 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में किसी भी डेट को किसी भी टाइम आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ये थी आप सभी दोस्तों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय वंदे मातरम।